बॉटनी क्लासेस में आज का टॉपिक है इकोलॉजिकल फैक्टर्स। Definition: what are ecological factors? Any component of environment which directly or indirectly influence an organism in a specific way। कोई भी कंपोनेंट किसका, एनवायरनमेंट का, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता होगा किस पे, ऑर्गेनिज्म पे, उसको कहते हैं हम इकोलॉजिकल फैक्टर्स। ये जो इकोलॉजिकल फैक्टर्स है ये ब्रॉडली कैटेगराइज किए गए हैं दो ग्रुप्स में। वन, एबायोटिक फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं नॉन लिविंग भी, और फिजिकल फैक्टर्स भी कहते हैं इनको। सेकंड इज बायोटिक फैक्टर्स जिनको हम लिविंग फैक्टर्स कहते हैं। हियर इज द सेम इन दिस चार्ट। हमने यही कैरेक्टर फैक्टर्स डिलिमिट किए हैं दो ग्रुप्स में। ऑन वन साइड यू सी एबायोटिक फैक्टर्स, ऑन सेकंड साइड यू सी बायोटिक फैक्टर्स। टुडे वी विल डिस्कस ओनली एबायोटिक फैक्टर्स। ये जो एबायोटिक फैक्टर्स है इनको फर्दर डिलिमिट किया गया है तीन कैटेगरीज में। वन इज क्लाइमेटिक फैक्टर्स, सेकंड इज टोपोग्राफिक फैक्टर्स, थर्ड जो है दैट इज नोन एज एडाफिक फैक्टर्स। ये जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स है इनमें तीन पैरामीटर्स स्टडी किए जाते हैं। वन इज टेम्परेचर, सेकंड इज वाटर, थर्ड इज लाइट। दूसरा जो टोपोग्राफिक फैक्टर्स है उनमें एल्टीट्यूड, डायरेक्शन ऑफ स्लोप, स्टीपनेस ऑफ स्लोप स्टडी किए जाते हैं। और अंडर एडाफिक फैक्टर्स दैट इज सॉइल फैक्टर्स, इसमें सॉइल प्रोफाइल, सॉइल कंपोजिशन एंड सॉइल टेक्सचर स्टडी करते हैं एंड देयर इम्पैक्ट्स। पहला हम स्टार्ट करेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स। व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म वेदर ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में हम क्या क्या स्टडी करते हैं? टेम्परेचर, लाइट एंड वाटर। फर्स्ट इज टेम्परेचर। Temperature by definition means degree of hotness or coldness of a body or an environment। किसी चीज का या पूरे एनवायरनमेंट का हॉटनेस या कोल्डनेस मेजर करने को टेम्परेचर। इट इज एन वेरी इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है। यू नो दैट कि पोलर एरियाज में टेम्परेचर रीचेस -0, बिलो जीरो लेवल, दैट इज सब जीरो लेवल। बट इन कंट्रास्ट आप ट्रॉपिकल रीजन्स में जाते हो तो वहाँ टेम्परेचर अराउंड 50 और इवन समटाइम्स ग्रेटर देन 50 पहुँचता है। टेम्परेचर अब कैसे इन्फ्लुएंस करता है ऑर्गेनिजम्स को? इट अफेक्ट्स काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम्स, दैट इज फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स पे असर करता है। इट अल्टर्स मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, मेटाबॉलिक एज वेल एज फिजियोलॉजिकल फंक्शंस पे भी असर करता है किनके, ऑर्गेनिजम्स पे। अब बेस्ड ऑन टेम्परेचर टॉलरेंस, किस ऑर्गेनिज्म में कितनी टॉलरेंस है टेम्परेचर को बियर करने की, उस बेस पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया है दो ग्रुप्स में। पहला यूरिथर्मल ऑर्गेनिजम्स, दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स। फॉर इंस्टेंस कोई ऑर्गेनिज्म हम लेते हैं, उसको हम 10 टेम्परेचर डिग्री पे भी रखेंगे वो सर्वाइव करता है, 20 पे भी रखेंगे तब भी सर्वाइव करेगा, 40 पे भी तब भी सर्वाइव करेगा, 50 पे भी तब भी सर्वाइव करता है। दैट मीन्स इसका जो टेम्परेचर टॉलरेंस रेंज है दैट इज वाइड। और इन्हीं ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, यूरिथर्मल ऑर्गेनिजम्स। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। इसमें आर्टेमिसिया एक प्लांट है, बहुत सारे प्लांट्स है और भी, वह लिजर्ड है एक एनिमल, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ मेंशन किए है। सेकेंड कैटेगरी इज स्टीनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। स्टीनो मीन्स रेस्ट्रिक्टेड, दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव नैरो टॉलरेंस रेंज ऑफ टेम्परेचर, जो कम रेंज ऑफ टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं। फॉर इंस्टेंस ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो 20 to 30 डिग्री टेम्परेचर के रेंज में सर्वाइव करते हैं। अगर बिलो 20 टेम्परेचर जाएगा वो सर्वाइव नहीं कर पाते, अब वो 30 जाएगा तब भी सर्वाइव नहीं कर पाते। उन्हीं ऑर्गेनिजम्स को जो कन्फाइंड होंगे नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर में, उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, स्टेनोथर्मल ऑर्गेनिजम्स। उनमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है, एग्जांपल्स है फॉर इंस्टेंस कोरल्स है, स्नेक्स है और कुछ फिश स्पीशीज भी है। अब इस टेम्परेचर के इम्पैक्ट कलरेशन पे भी देखे गए एनिमल कलरेशन में। Animals of warm and humid climate generally possess darker pigments as compared to animals of cold and dry climates. It is known as Glauger's rule. Glauger क्या बोलता है कि जो वार्म और ह्यूमिड एरियाज में एनिमल्स इवन ह्यूमन्स पाए जाते हैं उनकी जो बॉडी पिगमेंटेशन होती है वो डार्क होती है एज कम्पेयर टू दोज जो कोल्ड और ड्राई एरियाज में पाए जाते हैं। सेकेंड, मॉर्फोलॉजी में भी असर पड़ते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स have larger size in cold climate than in hot areas। बर्जमैन ने स्टडी किया
और देखा कि ये जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, अगर ये एनिमल्स कोल्ड एरिया में पाए जाएं तो वहाँ इनका साइज लार्ज होता है इन कंट्रास्ट टू हॉटर एरियाज। किन एरियाज के कंट्रास्ट में? हॉटर एरियाज में। फॉर इंस्टेंस अगर हम बात करेंगे पेंजुअन की, पेंजुअन बोथ कोल्डर एरियाज में भी पाए जाते हैं, हॉटर एरियाज में भी पाए जाते हैं। जब कोल्डर एरिया के पेंगुइन को कंपेयर करते हैं पेंगुइन से, तो देखा गया कि कोल्डर वाले बड़े होते हैं और हॉटर एरिया के छोटे होते हैं। दिस रूल इज नोन एज बर्चमैन्स रूल। Extremities of warm-blooded animals become smaller in colder areas as compared to animals of warmer areas. This is known as Allen's rule. इसको कहा गया है Allen's rule. इसके अलावा देखा गया है कि birds possess narrow and acuminate wings. Narrow और acuminate wings होते हैं किन एरियाज में? colder climates में. And those birds which survive in warmer areas have broader wings. ये किसने देखा है? Rensch ने. That is why we call it as Rensch's rule. Second important factor है water. Water is most important factor which influence living organisms और life of organisms. इसी वाटर की बुनियाद पे डिफरेंट वेजिटेशन टाइप्स देखे जाते हैं इस ग्लोब पे। एवरग्रीन फर्स्ट है, एवरग्रीन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स, वो एरियाज जहाँ 250 to 400 सेंटीमीटर तक बारिशें होती है, रेनफॉल होता है। सेकेंड इज ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट्स, वो एरियाज जहाँ 100 से लेके 200 सेंटीमीटर तक प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल होती है। थर्ड इज टाइगा, जहाँ 100 से लेके 250 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट्स 75 to 150 सेंटीमीटर्स, chaparrals 50 to 75 सेंटीमीटर्स, grasslands and savannas 25 to 75 सेंटीमीटर्स, डेजर्ट्स लेस देन 25 सेंटीमीटर्स। वो एरिया जो जहाँ सबसे कम रेनफॉल होती है वो डेजर्ट्स माने जाते हैं, दैट इज लेस देन 25 सेंटीमीटर्स। अब ये जो वाटर अवेलेबिलिटी है, इन बेस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया गया है 3 कैटेगरीज में। दोज एरियाज, दोज हैबिटेट्स जो वाटर लॉज्ड रहते हैं या वाटर सैचुरेटेड रहते हैं, यूजुअली हम उनको कहते हैं एक्वेटिक सिस्टम्स। उन सिस्टम्स में जो प्लांट्स होते हैं उनको हम कहते हैं हाइड्रोफाइट्स, और जो उन एरियाज में एक्वेटिक सिस्टम्स में एनिमल्स पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। दूसरी कैटेगरी है वो एरियाज जो हैबिटेट्स वाटर लॉज्ड नहीं रहते हैं, दोज हैबिटेट्स आर मॉइस्ट। जब मॉइस्ट एनवायरनमेंट्स में देखते हैं जो वहाँ के प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मीजोफाइट्स। और वहाँ के जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मीजोमॉर्फस। उनमें अर्थवर्म, राउंड वर्म, फ्रॉग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज वो हैबिटेट जहाँ वाटर की स्कैर्सिटी होती है, जहाँ वाटर लिमिटिंग फैक्टर है। उन एरियाज में जो प्लांट्स पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं जीरोफाइट। जीरोस मीन्स डेजर्टिक और फाइटा मीन्स प्लांट। दोज प्लांट्स विच सर्वाइव इन डेजर्ट्स। उनमें अपनशिया देखते हो आप, कैक्टस होता है, ठीक। उसके साथ साथ एनिमल्स भी पाए जाते हैं उस एरिया में, दोज आर नोन एज डेजर्ट एनिमल्स। उसमें डेजर्ट फॉकस, केमल, लिजर्ड। तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज लाइट, एज इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी टू द होल बायोस्फीयर। पूरे बायोस्फीयर में जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है? लाइट से। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो लाइट का सोर्स है इट इज ए कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मगर इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो इम्पोर्टेंट पार्ट है फॉर बायोस्फीयर दैट इज विजिबल पार्ट, रेंजिंग फ्रॉम 390 to 740 नैनोमीटर्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स इस लाइट के इन्फ्लुएंस करते हैं लाइफ प्रोसेसेस पे ऑफ ऑर्गेनिजम्स? वो है लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन, लाइट क्वालिटी। किस किस पे चीज पे असर करते हैं? पहले फोटोसिंथेसिस पे असर करते हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस इज ए वाइटल प्रोसेस जिसकी वजह से ये लाइट एनर्जी बायोस्फीयर में एंटर हो पाती है बाय मींस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकंड, ये ग्रोथ पे भी इन्फ्लुएंस करते हैं। थर्ड, ये ट्रांसपेरेशन पे भी इन्फ्लुएंस करते हैं। चौथा, ये जर्मिनेशन, दैट मीन्स जर्मिनेशन ऑफ सीड्स पे भी इन्फ्लुएंस करते हैं। पिगमेंटेशन पे भी इन्फ्लुएंस करते हैं। मूवमेंट्स ऑफ ऑर्गेन्स एज वेल एज मूवमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स पे भी इन्फ्लुएंस करता है। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो क्लाइमेटिक फैक्टर के बाद आता है दैट इज टोपोग्राफिक फैक्टर्स। ये वो फैक्टर्स है जो कंसर्नड होते हैं किस रिलेटेड? टोपोग्राफी ऑफ अर्थ और फिजिकल फीचर्स ऑफ अर्थ।
फिजिकल फीचर्स कैसे हैं अर्थ के आउटर सरफेस के, को उन फैक्टर्स को हम क्या कहते हैं, टोपोग्राफिक फैक्टर्स। ये जो टोपोग्राफिक फैक्टर्स है इनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट फैक्टर्स। क्यों? क्योंकि इनका जो इन्फ्लुएंस होता है ये इन्फ्लुएंस करते हैं क्लाइमेटिक वेरिएबल्स पे, और विच इन टर्न अफेक्ट्स द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। खुद इनका कोई असर नहीं होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे, बट दे अफेक्ट ऑन क्लाइमेट। जब क्लाइमेट चेंज होता है दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब कौन कौन से फैक्टर्स है ये टोपोग्राफिक फैक्टर्स में? एक है एल्टीट्यूड, सेकंड है डायरेक्शन ऑफ स्लोप, थर्ड है स्टीपनेस ऑफ स्लोप। पहला एल्टीट्यूड या हाइट भी बोलते हैं इसको। एज यू ऑल नो दैट कि सी लेवल से लेके हाई हिल्स एंड माउंटेन्स तक जब हम जाते हैं देयर इज चेंज इन एलिवेशन, एल्टीट्यूड चेंज हो जाता है। इस एल्टीट्यूड चेंज होने के साथ साथ बहुत से पैरामीटर्स चेंज हो जाते हैं। इसके साथ साथ टेम्परेचर चेंज होता है, इसके साथ साथ विंड वेलोसिटी चेंज होती है, इसके साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है, इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल भी चेंज होता है। ये जब क्लाइमेटिक फैक्टर्स चेंज होते हैं किसकी वजह से? एलिवेशन की वजह से। वो क्लाइमेटिक फैक्टर्स लेटर ऑन इन्फ्लुएंस करते हैं किस पे? बोथ फ्लोरा एंड फाना ऑफ द एरिया। आप देखते हो इस ग्लोब पे दिस इज इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल लाइन से अगर आप पोलर रीजन की तरफ जाओगे तो वेजिटेशन चेंज होती है, वेजिटेशन के साथ एनिमल्स भी चेंज होते हैं, डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट एरियाज में पाए जाते हैं। इवन इफ यू मूव फ्रॉम बेस टू टॉप ऑफ द माउंटेन वहां से भी डिफरेंट वेजिटेशन पाई जाती है। यू कैन सी हियर ट्रॉपिकल एरिया में एक टाइप ऑफ वेजिटेशन, टेम्परेट में दूसरी टाइप ऑफ वेजिटेशन, टाइगा में तीसरी, टंड्रा में चौथी, और पोलर एरियाज यूजुअली स्नो कवर्ड या डिवोर्ड ऑफ वेजिटेशन और समटाइम्स विद स्कैरस एनिमल्स, कुछ ही एनिमल्स पाए जाते हैं वहाँ। सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है जो टोपोग्राफी में आता है दैट इज डायरेक्शन ऑफ स्लोप। North and south faces of hill possess different types of flora and fauna because they differ in their humidity, rainfall, light intensity, light duration and टेम्परेचर रिजिम्स। यूजुअली माना जाता है कि ये जो साउथ फेसिंग स्लोप है उस पर सनरेज डायरेक्ट पड़ जाती है, बट ऑन नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स दे फॉल इनडायरेक्टली। जिसकी वजह से साउथ फेसिंग स्लोप्स यूजुअली हॉट एरियाज होते हैं क्योंकि वहाँ लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से मॉइस्चर कंटेंट सॉइल में कम रहता है और वेजिटेशन भी थिन होती है, ज़्यादा डेंस नहीं होती है। इन कंट्रास्ट आप देखते हो नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स, वहाँ अक्सर जो वेजिटेशन होती है वो डेंस पाई जाती है। तीसरा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है दैट इज स्टीपनेस ऑफ स्लोप। कितना स्टीप होगा स्लोप दैट ऑल्सो डिटरमाइन्स कंपोजिशन ऑफ फ्लोरा एंड फाना ऑफ दैट एरिया। अगर स्टीप होगा ज़्यादा तो वाटर करंट तेज फ्लो करती होगी, वाटर करंट तेज होगी तो वो उसके साथ साथ इरोजन भी होगा। जब इरोजन ऑफ टॉप सॉइल होगा तो देयर इज पुअर वेजिटेशन, उस एरिया में वेजिटेशन भी कम होगी, वाटर रिटेंशन भी कम होता है, वाटर करंट फ्लो होता है ज़्यादा, साथ साथ इरोजन भी होता है। ये सब फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उस एरिया की वेजिटेशन को। अब प्लेन्स और वैलीज में देखेंगे तो वो रिच होती है, नीचे वाला एरिया इट इज लिटिल बिट प्लेन, तो इसमें आपको नजर आ रहा है कि अच्छी खासी वेजिटेशन है बनस्बत इन कंपैरिजन टू दिस स्टीप पार्ट। फाइनली we will discuss edaphic factors or soil factors। ये क्या factors है? जो those factors which are related to structure, composition and characteristics of soil। इन factors के अंदर जो parameters आते हैं that is soil profile, soil composition और soil texture, ये भी determine करें organisms को। पहला soil profile। What is soil profile? It is study of different layers or horizons as found in cross section of soil। पहला जो ये टॉप वाला लेयर थिन लेयर होता है जिसमें पत्ते होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, फ्रूट के पार्ट्स होते हैं, अनडिकम्पोज्ड होते हैं, उस रीजन, उस लेयर और उस हॉरिजन को हम क्या कहते हैं? ओ हॉरिजन। उसमें लूज एंड पार्टली डेवलप्ड डिकेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, फॉलोड बाय ए हॉरिजन। इस हॉरिजन में क्या होता है? मिनरल मैटर मिक्सड विद सम ह्यूमस। इसमें मिनरल्स मिक्स हुए होते हैं किसके साथ? ह्यूमस के साथ। दैट मीन्स ये जो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बाकी चीजें डिकम्पोज हुए होते हैं। इसके नीचे एक और लेयर है जिसको हम कहते हैं ई हॉरिजन। ई हॉरिजन में इसको हम कहते हैं नॉर्मली जोन ऑफ एलिविएशन और लीचिंग। इसमें ज्यादातर लीच लॉस होते हैं मिनरल्स और पहुंचते हैं नेक्स्ट लेयर में, उस लेयर को हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज बी हॉरिजन। इसमें एक्यूमुलेट होती है क्ले,
किले के साथ साथ आयरन, एल्यूमिनियम, डिफरेंट मिनरल्स जो जोन ऑफ एलिवेशन से। उसके बाद एक और लेयर है दैट इज नोन एज सी लेयर। ये बेडरॉक का वो अनवेदर्ड, पार्शियली वेदर्ड पार्ट माना जाता है, जो पूरा अभी विदर नहीं हुआ ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस। उसके नीचे जो कोर रॉक होती है, जो अभी इंटैक्ट है, अनवेदर्ड होती है, उसको हम कहते हैं और हॉरिजन। सेकेंड इज सॉइल कंपोजिशन। सॉइल जो है, सॉइल 5 कंपोनेंट्स की बनी होती है। वन इज मिनरल मैटर जो अप टू 45%। उसके बाद सॉइल एयर, सॉइल वाटर, ऑर्गेनिक मैटर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वाटर एंड एयर जो सॉइल में पाया जाता है दैट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 25% ईच। ऑर्गेनिक मैटर जो है दैट इज ओनली अराउंड 5%। 5% में जो गुड प्रपोर्शन, ग्रेटर प्रपोर्शन दैट इज ऑफ ह्यूमस, दैट इज डेड एंड डिगिंग पार्ट्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद 10% रूट्स बनाते हैं इस ऑर्गेनिक मैटर में, और 10% किनका बनता है, ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। फाइनल पैरामीटर इज दैट इज सॉइल टेक्सचर। कैसा सॉइल टेक्सचर है? इट इज अ फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल बेस्ड ऑन प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट मिनरल पार्टिकल्स। मिनरल पार्टिकल्स के प्रपोर्शन के बेसिस पे ही हम डिलिमिट करते हैं सॉइल को ब्रॉडली इनटू 3 कैटेगरीज। वन इज सैंडी, सेकंड इज क्लेई एंड थर्ड इज लोमी। किस सॉइल में, यहाँ आप इस चार्ट में देख रहे हो, जिसमें अगर क्ले की परसेंटेज ज़्यादा होगी, सैंड की कम होगी, तो सिलिट की कम होगी, तो ये जो सॉइल बनती है उसको हम कहते हैं क्लेई सॉइल। दूसरी है सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल वो सॉइल है जिसमें गुड प्रपोर्शन ऑफ सैंड होगा, कम होगी क्ले और कम होगा सिल्ट, उसको हम सैंड सॉइल कहते हैं। थर्ड इज लोमी, जिसमें ज़्यादा सिलिट होगा, सैंड होगी कम, क्ले भी होगी कम, दैट मीन्स दैट इज लोमी सॉइल। These are different types of soils based on texture. These factors also influence the living organisms. कौन किस टेक्सचर वाली सॉइल में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाएंगे और कौन नहीं सर्वाइव करेंगे। दिस वाज ऑल अबाउट इकोलॉजिकल फैक्टर्स।